जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको पता ही है कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके 60% क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए। और क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए, आपको जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है, आप लोग का ही कमेंट रहता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन अब टैब है। बताइए, सार्स किसके द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो याद रखिएगा, सार्स जो है यह विषाणु द्वारा एक फैलने वाला रोग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। बताइए, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो विथ वुमेन इज द वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, यह रिलेट करते हैं आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो हु वाज द लास्ट मुगल रूल। तो अंतिम मुगल शासक कौन था। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो है ये आपके अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान हो जाएंगे 7वां स्थान। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। बताइए, प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादन से। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। चलिए बताइए कि कौन सी नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाजीवाद के संस्थापक थे। बताइए कि निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। तो यहाँ पे जो है हिटलर जो है ये नाजीवाद के संस्थापक थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को, तो सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल सेट और प्रैक्टिस सेट के क्लास आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताइए, तो वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार स्थित है आपके कहाँ पर, दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहाँ पर आपके चीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, चीन है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से क्या क्या खरी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे चना जो है ये आपके खरी फसल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी दक्षिण क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी यमुना का जो है यहाँ गंगा यमुना नदी का संगम स्थल पूछा है, कौन सा है। तो प्रयागराज हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून पारित किया गया। चलिए बताइए सभी लोग कि दल बदल कानून कब पारित किया गया था। तो दल बदल कानून जो है आपके 1985 में क्या है, तो पारित किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। चलिए बताइए कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेस मेकर का संबंध हो जाएंगे आपके हृदय से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, हृदय से हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई।
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल दोस्तों, कम समय में आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से बस याद करते चलिए क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यहाँ पे राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी सही जवाब है, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखे हुए हैं? तो वह लिखे हुए हैं बांग्लादेश के। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? बताइए कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो याद रखिएगा ये आपके चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, चंदेल वंश के शासकों ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया था? बताइए। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किए गए थे? तो यह स्थापित किए गए थे कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो है ये किस दिन देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? तो चुनाव प्रचार में जो चुनाव यहाँ पे चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो होता है ये आपके 48 घंटे पहले बंद कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इनकी घोषणा की गई थी आपके 1962 में, यानी कि 1962 में की गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है? याद रखिएगा आप सभी लोग, ये अनुच्छेद 280 के तहत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, विकिरण में हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? तो छोटी आंत जो है ये आपके किस अंग का हिस्सा है? तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएंगे, जहाँ पे खाना जो है जाकर पचता है। तो ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये आपके HW के लिए क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सब लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किस बुखार को मियादी बुखार कहते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास पहुँच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।